नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय श्री राम। अलग सा लगता है ना जब आप भाव के साथ चाहे कोई भी मंत्र है और चाहे कोई भी श्लोक है, जब आप बड़े भाव से बड़े प्रेम से जब उनका उच्चारण करते हैं तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और अलग अलग भाव के वजह से जो प्रभाव है वो भी अलग हो जाता है। कि अगर गुस्से से मंत्र कहा जाए या किसी को परेशान करने के लिए कहा जाए या जानबूझ करके उससे कोई दूसरी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो मंत्र का प्रभाव भी चेंज हो जाता है और वैसा ही फल आपको मिलने लग जाता है आगे कि जैसा भाव होगा वैसा ही फल मिलना शुरू हो जाता है। तो एक खास स्थिति पे जो श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं या कैसे भी श्री रामचंद्र जी के नाम से जुड़े हैं, अलग अलग जगह जश्न हो रहे हैं कि राम मंदिर की स्थापना, जो पतित पावन श्री राम, जो भूत भावन भोलेनाथ जी के भी जो आराध्य माने गए हैं। ये तो रहस्य है ना हरि और हर का, कि भगवान शंकर राम जी की आराधना करते हैं और श्री राम जी यानी कि नारायण जो है वो भगवान शिव की आराधना करते हैं और रामायण के असली रचयिता भगवान शिव जी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो राम मंदिर की धरोहर है, इसकी असली नींव जो है, अब कई बार ऐसा होता है कि हम वृक्ष के जो बाहर के फल हैं, फूल हैं, जो तने बाहर निकल के दिखाई दे रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि वही सब कुछ है, क्योंकि दिखाई वही देगा ना। तो ज़्यादातर लोगों को जो बाहर की चीज़ है वो ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन जो जड़ें हैं उस वृक्ष की, जिसके ऊपर वो वृक्ष खड़ा है, जो पहला बीज डाला जाए जिन हाथों के द्वारा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो श्री रामचंद्र जी की धरोहर है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है प्यारे, और बहुत सारे हाथों ने इस वृक्ष को बनाए रखने के लिए या इसको बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। मैं यहाँ से आज बिल्कुल भी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, उसको एज ए डिस्क्लेमर भी आप लोग समझ सकते हैं, कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। इसका उद्देश्य जो है वो किसी अलग अलग समुदाय में रोष पैदा करना भी नहीं है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि लोग वो जो बाहर की जो टहनियाँ हैं उनको देखकर ही खुश होते हैं कि वाह यार क्या है इन्होंने ये, अगर कोई आम तोड़ता मिल जाए उसी टहनी से, मान लीजिए आम का वृक्ष है, कोई आम तोड़ता मिल जाए तो लोग यही लाइमलाइट ज़्यादा देते हैं कि भैया इन्होंने लगाया होगा, ये आम तोड़ के दे रहे हैं। फिर चाहे उस आम का सीज़न का एक पूरा फेस्टिवल हो जाए कि लोग उसका आनंद लें, वाह यार क्या आम है। लेकिन हो सकता है कि वो वृक्ष जो है आम का, वो कई 100 साल पहले लगाया गया हो, और कोई ऐसा हो कि जब वहाँ वो बियावान था, वहाँ पे बीज किसी और ने डाले हों, लेकिन आज कहीं उसका नाम ही नहीं है। क्योंकि हमें आम तोड़ने वाले तो याद हैं कि हम आम तोड़ रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम किया है, हम लोगों को आम का रस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने वो नींव रखी है, और नींव बहुत पुरानी है, ये जो श्री रामचंद्र जी के धरोहर की जो नींव है, इंफ्रास्ट्रक्चर या अलग अलग अपीयरेंस, कोई भी ये एक किसी भी भाव के अनुरूप जो है वो कैसा भी हो सकता है, चाहे वो गोल हो चाहे वो ऊपर से चौरस हो। लेकिन वो जो पहला जो पड़ाव है, वो जो नींव है उस धरोहर की, उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रूव ही कैसे हुआ कि वहाँ पे कोई ऐसा वृक्ष है पुराना जो कई हजार साल पुराना है। तो वो कौन से ऐसे हाथ हैं जिन्होंने उन बीजों को डाला है। क्योंकि मैं सांकेतिक रूप से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कई बार जब हम लोग तारीखों के हिसाब से बात करते हैं, हम लोग लोगों के हिसाब से बात करते हैं, तो लोग उसमें जो है अलगाव का विषय ढूंढ लेते हैं
कि हाँ इस तारीख को इसने यहाँ पे ये तोड़ा था, इस तारीख को इसने यहाँ पे ये जोड़ा था, इस तारीख को जो है अचानक से जो है कुछ स्वरूप जो है वो किसी जगह में उत्पन्न हो गए रातों रात। तो जब इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, देखिए कुर्बानियाँ बहुत बड़ी हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जो नई यंग जनरेशन है वो सिर्फ 2000 ईस्वी या 22-24 की ही जानकारी तक सीमित ना रहे, वो उस जानकारी तक जाए जो त्रेता काल से जुड़ी हुई। वो बीज जो है वो त्रेता काल से वहाँ पे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उस वृक्ष को बड़ा किसने किया है? श्री महर्षि वाल्मीकि जैसे जो महर्षि हुए, जिन्होंने बहुत पहले ही, अब कई जगह तो ये भी चर्चा का विषय है कि श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही रामायण की रचना जो हो चुकी थी, ये कई संतों का मत है। हरिनंतरी कथा अनंतर बाबा तुलसी जैसे संत, जिन्होंने अपना घर छोड़ करके घाटों पे जीवन गुजार करके श्री रामचंद्रित्र मानस जैसी सुंदर कृति की, जो आगे चल करके वो जो श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है उसकी ओरिजिनलिटी को भी प्रूव करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि वो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, वो है असली बीज जो बहुत पुराने जो है वो बोए गए त्रेता काल से, कि यहाँ ये वो जगह है जहाँ श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उनके आदर्शों का जन्म हुआ, उनकी जीवन शैली का जन्म हुआ। और फिर उस धरोहर को बचाने के लिए, चाहे 1528 के बाद की बात है, क्योंकि मेरी वीडियो का उद्देश्य जो है अपनी जनरेशन को उन लोगों से जोड़ना भी है जो सिर्फ बाहर के पत्ते और तने देखते हैं कि अभी अभी कुछ चमत्कार हुआ होगा 2 साल में, लेकिन बहुत पुरानी जो मेहनतें हैं, जो बहुत पुरानी तपस्याएं हैं, उस इतिहास से जुड़ी हुई, उसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। जहाँ महर्षि वाल्मीकि जैसे महर्षियों ने तपस्या के बल पे वो सुंदर कृति जो है वो सबको दी है। बाबा तुलसी जी ने भगवान शंकर की प्रेरणा से, माँ शक्ति की प्रेरणा से जगत को वो कृति दी है, ताकि आज हम प्रमाणित कर सकें कि वहाँ पे जो है श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान या श्री रामचंद्र जी की धरोहर जो थी। और फिर शायद इससे उन लोगों की कुर्बानियाँ भी जुड़ी हुई हैं जिन्होंने उस धरोहर को प्रूव करने के लिए अपने सच्चे भाव से जो है कुर्बानी दी है, जिनका शायद कहीं नाम नहीं आता। कई बार कुछ ऐसे संत विभूतियाँ बहुत हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे बलिदान दिए जिनका कहीं नाम नहीं आता। बस वो कुछ जो स्लॉटिंग होती है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य है उन लोगों के बारे में आप लोगों का विचार थोड़ा सा लेके जाना जिन्होंने बेनामी के उस अंधकार को स्वीकार किया कि भैया गुप्त भक्ति के द्वारा हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन हमारा चाहे नाम आए चाहे ना आए, कल को 10 साल बाद हमारे को इससे फ़ायदा मिले ना मिले, या हम इसको कुछ एजेंडे की तरह लें, जिन्होंने सिर्फ प्योर भक्ति में वो मेहनतें की, वो लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे फिर उन निहंगों के साथ भी जो है चीज़ें जुड़ती है, जिन्होंने कई बार उस स्थान पे अलग ही एक रण कौशल करने की भी जो है कोशिश करके दिखाई। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का भी साम्राज्य हो, अपनी धरोहर के लिए या अपने आदर्शों के लिए कोई भी जो है वो निडरता से जो है वो लड़ सकता है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं कोई तारीखें नहीं बताऊंगा यहाँ से कि ये जो वीडियो है वो कंट्रोवर्शियल बन करके अलग लोग जो प्यार से रह रहे हों, जो भारत की अखंडता हो उसको कोई चोट मिले, या जिन्होंने गलत किया है वो अगर आस्था मानते हैं श्री रामचंद्र जी की कि हाँ भैया वहाँ पे है, और आज के नहीं, वो तो कभी कहीं गए नहीं वहाँ से, वो तो जिनकी आंखें थी देखने वाली, उन्होंने चित्रकूट के घाट पे भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। वो थे पुराने बीज वाले हाथ कि अयोध्या में भी नहीं, चित्रकूट के घाट पे, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी और
बाबा तुलसी के बीच जो चंदन घिसने वाला और तिलक देने वाला सुंदर संवाद है, जब आप पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस, जो बाबा तुलसी की सुंदर कृति है, तो आपको मिलेगा कि उस वृक्ष की जो पुराने बीज बोने वाले हाथ वहाँ पे हैं। जिन्होंने अगर दर्शन करने चाहे तो उन्होंने चित्रकूट में भी भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। वो तो हर जगह है, जो देखना चाहे, जिनके पास आंखें हों भक्ति वाली, भाव वाली, वो हर जगह दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि ना कोई राम को ला पाया, ना ही ला पाएंगे। अगर भक्ति होगी तो राम आप ही आएंगे। अगर भक्ति होगी बाबा तुलसी जैसी, जिनके अंदर ये भाव था, चाहे उन्होंने हनुमान जी के पैर पकड़े कि मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने हैं, हनुमान जी ने रास्ता बताया। चाहे वो प्रेत था जिन्होंने हनुमान जी का पता बताया, और उन्होंने पता बताया क्योंकि भाव था, वो करुणा थी बाबा तुलसी की आंखों में। जहाँ जा करके उनको फिर शायद अयोध्या जी में जा करके श्री रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन नहीं हुए कि जी जन्म स्थान यहाँ है, उन्हें तो वहाँ पे दर्शन हुए जहाँ पे बताया था हनुमान जी ने कि यहीं दर्शन होंगे बाबा तुलसी आपको। तो श्री रामचंद्र जी ने वहाँ भी दर्शन दिए। तो कहीं भी ये मत सोचिए कि श्री रामचंद्र जी सिर्फ एक कुछ एरिया तक ही सीमित हैं। कहीं भी आपका भाव होगा, आपके अंदर प्रेम होगा, आपका मन निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये श्री रामचंद्र जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में कि अगर निर्मल मन होगा, आप सड़क के किनारे या सरजू जी के किनारे बैठ करके भी मुझे याद करोगे, मैं वहाँ भी दर्शन दे दूंगा। मैं सिर्फ एक छोटे से एरिए में मैं बंधा हुआ नहीं हूँ कि मैं यहीं हूँ सिर्फ, या कोई आया, किसी ने कुछ बदलाव किए, मैं चला गया वहाँ से, फिर कोई दूसरा आया, उन्होंने फिर बिठा दिया तो मैं बैठ गया वहाँ पे। मैं कोई निर्जीव वस्तु नहीं हूँ, मैं तो वो आपकी आत्मा का स्वरूप हूँ, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा अपने स्वरूप को जान लेती है तो वो जो परमात्मा रूपी श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, तो अब जान जाएंगे कि वो जो पुराने वृक्ष हैं, वो जो पुराना वृक्ष है जहाँ शायद आज इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी हो, लेकिन वो जो आत्मा है श्री रामचंद्र जी के आदर्श की, वो तो वहाँ कब से स्थापित है। और एक ही जगह क्यों, सब जगह स्थापित है। जब आप दर्शन करना चाहें, भाव से आंखें बंद करेंगे और करुणा से याद करेंगे, तो श्री रामचंद्र जी हो सकता है आपको भी बैठे बैठे आपके घर में भी दर्शन दे दें। अगर आपके अंदर बाबा तुलसी वाला भाव होगा तो, आपकी आंखों में वो करुणा होगी तो। या फिर अगर आप वही दूसरी सोच वाले हैं कि बस श्री रामचंद्र जी सिर्फ इतना इतना बाई सेंटीमीटर का एरिया है, यहीं पे ही हैं, बाकी कहीं नहीं है, यहाँ पे कुछ तोड़ दिया तो वो चले गए, यहाँ पे कुछ बना दिया तो वो आ गए, वो तो हमेशा से वहीं है। बड़े बड़े संतों ने दर्शन किए हैं। जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ अयोध्या जी में नहीं, बाबा तुलसी जैसे संतों ने दर्शन किए चित्रकूट। महर्षि वाल्मीकि जी ने दर्शन किए जब लव कुश के साथ युद्ध शुरू हो गया, वहाँ श्री रामचंद्र जी के उनके महल से बाहर। क्योंकि जब प्रभु दर्शन देना चाहें तो कौतुकवश कोई भी बहाना बना करके, चाहे फिर राक्षसों को मारने के लिए वो वन में जाएं, वहाँ मुनियों को दर्शन दें, चाहे उन राक्षसों का उद्धार करने के लिए उनका वध कर दें, ये उनकी कृपा है। अगर भाव होगा आपके अंदर तो आपको भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन जो है वो हो सकते हैं। लेकिन अगर वही इतनी सी सोच रखेंगे कि इतने बाय इतने सेंटीमीटर के एरिया में ही श्री रामचंद्र जी हैं, बाकी कहीं नहीं है, तो शायद फिर दर्शन जो हैं वो धूमिल हों या फिर शायद ना हो। ये उनकी कृपा है जिनको दर्शन देना चाहेंगे। लेकिन कंडीशन बता दी मैंने आपकी कि निर्मल मन जिस जन का है, सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन बिल्कुल निर्मल है कि भैया सब इंसान है, सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके अंदर उस प्रभु का वास है, लेकिन पहले प्रेम से सबको बुलाने की कोशिश तो करें। हाँ, फिर कोई गलत करता है तो फिर दंड की नीति तो वो परमात्मा स्वयं तय करता है। तो वो नींव बहुत पुरानी है प्यारे। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि उद्देश्य है जोड़ने का, भारत की अखंडता
और वो जो कृपा है श्री रामचंद्र जी की, वो सबके ऊपर बनी रहे। और किसी का भी उपहास करने का, या जिन्होंने बड़े बड़े बलिदान दिए, उनका कोई ऐसा उनके ऊपर कहते हैं कटाक्ष करने का कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है वो जो एकदम शुद्ध कृपा है श्री रामचंद्र जी की, जो पाई थी बाबा तुलसी ने, जो पाई थी महर्षि वाल्मीकि ने, उनके साथ जोड़ने का प्रयास है कि बस शांत चित होकर के बैठ करके भक्ति भाव से एक बार याद तो करिए। हो सकता है वो आपके आगे खड़ा हो, जो दुनिया को चलाने वाला है। हो सकता है वो किसी भी रूप में खड़ा हो, जो सबको सब कुछ देने वाला है, यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी। यदि भाव होगा, भाव से आप पुकारेंगे, जैसे हनुमान जी ने पुकारा था भाव से, लेकिन प्रेम से, कि सिर्फ अपनी भक्ति के लिए, शायद इतना धीरे भी पुकारा हो कि किसी दूसरे को सुनाई ना दे। और फिर प्रभु जो है, जब भाव होगा तो दर्शन जरूर होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सभी संतों का, सभी बलिदानियों का सम्मान है, लेकिन जो मानवता है कि अखंडता पूरे भारत की, उसको भी प्रणाम है। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।